हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में आपके टॉपिक में तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कूटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या योगदान था। तो आज के 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है तीसरी दुनिया के देशों के विकास में कूटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या योगदान था। तीसरी दुनिया जैसा कि शब्द से अपने आप में कुछ अलग दिख रहा है और इसमें योगदान क्या था, कूटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या योगदान था। यानी तीसरी दुनिया के जो देश बने और उसके आंदोलन में कूटनिरपेक्ष आंदोलन का किस तरह से योगदान था, कैसे योगदान था, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत सरल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आप लोग समझेंगे तीसरी दुनिया के देश क्या हैं। दो चीज़ समझाएंगे। एक, जब ध्रुवीकरण हो रहा था शीत युद्ध के दौरान, बहुत सारे जो कुछ देश ऐसे थे जो अमेरिका के साथ शामिल हो रहे थे, कुछ देश ऐसे थे जो रूस के साथ शामिल हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में एक ऐसे देशों का भी समूह बना, एक ऐसे देशों का ग्रुप बना जिन्होंने क्या निर्णय लिया, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। यानी उन्होंने गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया कि किसी गुट में सम्मिलित न होकर के अपने को हम स्वतंत्र विदेश नीति को क्रियान्वित करेंगे। हमारी विदेश नीति स्वतंत्र नीति के रूप में क्रियान्वित होगी। किसी देश के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, बल्कि ऐसे देशों का एक समूह बना जो इन दोनों समूहों से अलग था। यानी इन दोनों देशों के पिछलग्गू न बनने का एक अलग समूह बन गया कि ऐसे देशों का कि किसी गुट में शामिल नहीं होना है, किसी महाशक्ति के पीछे नहीं जाना है। अपनी विदेश नीति कैसी होगी, स्वतंत्र विदेश नीति होगी। किसी गुट में शामिल न होते हुए भी अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करना। तो इस तरह से ऐसे देशों का एक समूह बना जो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए थे, ना ही अमेरिका के साथ शामिल हुए थे, ना ही रूस के साथ शामिल हुए थे। तो ऐसे देशों के जो समूह बना उसे क्या नाम दिया गया, तीसरी दुनिया के देश। यानी तीसरी दुनिया के देश के नाम से इन्हें जाना जाने लगा कि ये किसी गुट में शामिल नहीं होते थे, ये तीसरी दुनिया के देश के रूप में जाने जाते हैं। कूटनिरपेक्ष जो आंदोलन चला, ऐसे देशों के जो किसी गुट में शामिल नहीं हुए थे उन्हें बहुत ज़्यादा इस आंदोलन से लाभ मिला। इस आंदोलन से काफ़ी उन्हें सहायता मिली और बल मिला कि जो उनकी नीतियाँ थी, जो विचार था, उन्हें इस पे और अधिक बल मिला और अधिक शक्ति एक प्रकार से कह सकते हैं प्राप्त हुई इस आंदोलन के माध्यम से, और अपने विचारों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान किया। तो इस आंदोलन के कारण ही ऐसे देश जो कमज़ोर थे, जो इन देशों में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, जब ऐसे परिस्थितियों में एक आंदोलन चला जिसका नाम दिया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन का। आप किसी गुट में शामिल न होइए, ऐसे देशों के ग्रुप में शामिल होने से अपने अखंडता और देश की एकता को बाधित करना होगा, क्योंकि अपनी नीतियां इनके नियंत्रण में संचालित करनी होगी। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में जिन देशों ने यह फैसला लिया कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, वे उसमें असहाय थे, कमज़ोर की स्थिति में थे। निर्णय तो लिए थे कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो है अपने को असहज महसूस कर रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे, कहीं कोई समस्या न हो। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब गुट निरपेक्ष आंदोलन चला कि आप इसमें शामिल मत होइए, हम आपके साथ हैं, तो इसका एक कारवां बढ़ता गया, लोगों का समूह बढ़ता गया, देशों का समूह बढ़ता गया, उनके सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई। तो इससे उनको बल मिला कि एक इस आंदोलन के कारण हमें एक प्रकार से कवच के रूप में कार्य करेगा, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो सोच है, उसको मजबूती मिलेगी। और इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास में सहायता पहुंचाई, उनके आत्म शक्ति को और ज़्यादा मजबूती प्रदान किया कि आपकी जो नीति है वो सही है, आप ऐसे देशों में, ऐसी महाशक्तियों में शामिल न हों, और आपने जो निर्णय लिया है बहुत सही निर्णय लिया है, और अपने विकास में और अपने अन्य देश जो इस रास्ते पे चल रहे हैं उनको भी आप सहयोग प्रदान करें, उनको भी आप शक्ति प्रदान करें। तो इस तरह से एक ऐसा वातावरण निर्मित हुआ जो इन दोनों महाशक्तियों का विरोध करने वाले देशों का ग्रुप बढ़ता गया, और इस तरह से इन दोनों को बिना डर के, बिना भय के एक अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया जिसका नाम दिया गया गुट निरपेक्ष देश। और इन्होंने जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान किया। तो चलिए हम इस विषय वस्तु को और आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उद्भव हुआ। तो इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, एशिया और अफ्रीका, इन दोनों जो है नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उद्भव हुआ। इन दोनों क्षेत्रों में, एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका में, जहाँ पे इस समय यहाँ पे समस्याएं थी,
कह सकते हैं उपनिवेशवाद को यहाँ पे बढ़ावा था, औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा यहाँ पे शासन हो रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यानी 1939-1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है, इसके पश्चात एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। तो 1945 के बाद जैसे 47 में भारत का ही अस्तित्व आया, मतलब इसके पहले भारत में ब्रिटिश शासन का हुकूमत था, लेकिन 1947 के पश्चात जो है भारत आज़ाद हो जाता है और ये भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आता है। तो इस तरह से एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, जहाँ पे ऐसे राष्ट्र जो पहले पराधीन थे, दूसरे महाशक्तियों का शासन था, दूसरे औपनिवेशिक शक्तियों का शासन था, लेकिन अब वे स्वतंत्र हो गए थे। तो ऐसे परिस्थितियों में ये स्थिति बन के आ रही थी कि नए जो देश स्वतंत्र देश थे उनका क्या हुआ, उद्भव हुआ, वे उदय हुए। इन नवभूत देशों ने जो मुख्य विरोधी गुटों में से किसी एक गुट में शामिल होने से क्या किया, मना कर दिया। तो जो नए नए देश ये स्वतंत्र होकर के निकल करके आए, जिनका उद्भव हुआ, ऐसे देशों ने क्या किया, हम इन दोनों महाशक्तियों में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपना निर्णय लिया कि हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित करेंगे और हम किसी के देश के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम किसी महाशक्ति के पीछे नहीं जाएंगे, हम किसी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इन देशों के जो ग्रुप बना, उन्हें क्या नाम दिया गया, तीसरी दुनिया। जिन देशों ने यह निर्णय लिया कि हम इन दोनों ग्रुपों में ना अमेरिका के साथ ना रूस के साथ नहीं शामिल होंगे, तो इन देशों के जो समूह बना, इन्हें क्या नाम दिया गया, तीसरी दुनिया नाम दिया गया। तीसरी दुनिया के नाम से इन्हें पुकारा गया। इन देशों के विकास में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया, इन तीसरी दुनिया के देशों को उससे बहुत अधिक क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। इस आंदोलन के माध्यम से इन्हें शक्ति मिली, इन्हें ऊर्जा मिली और अपनी नीति को और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिला कि अब तो आंदोलन भी हमारे साथ में है, अभी तक हम अकेले थे, अब एक देशों का, एक ऐसे नीति वाले देशों का, ऐसे विचार वाले देशों का एक कारवां चल दिया है। इस कारवां में हम भी शामिल होंगे और इससे हम भी अपना लाभ प्राप्त करेंगे और इन महाशक्तियों के पीछे नहीं जाएंगे। तो इस आंदोलन से ऐसे देशों को लाभ मिला और ऐसे देश जो इस दोनों ग्रुपों में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें क्या नाम दिया गया था, तीसरी दुनिया के देश। आगे बढ़ेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तीसरी दुनिया के देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों को बिना शर्त इन्हें क्या मिली, पूंजी और तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण जो है सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि क्या थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि ऐसे जो तीसरी दुनिया के ऐसे देश थे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, आर्थिक रूप से विकास नहीं कर पाए थे, तो ऐसे देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए क्या मिला, पूंजी मिला और तकनीकी मिली। किसी देश के विकास के लिए पूंजी और तकनीकी का होना बहुत ही आवश्यक है। पूंजी के बल पे ही देश का आर्थिक विकास होता है, संसाधनों का दोहन होता है, संसाधनों का उपयोग होता है, कृषि क्षेत्र में विकास, सिंचाई के साधनों का विस्तार, वनीकरण करना, नए नए तकनीकी के माध्यम से एग्रीकल्चर कृषि कार्य करना, नए नए तकनीकी के माध्यम से औद्योगिकरण करना। विविध क्षेत्रों में जो भी विकास होगा वो पूंजी के बल पे ही होगा, तकनीकी के बल पे होगा। और यहाँ पे दोनों चीज़ें, चूँकि प्लस पॉइंट इनके लिए रहा, इस आंदोलन के माध्यम से उन्हें पूंजी भी प्राप्त हो गई और तकनीकी भी प्राप्त हो गई, वो भी बिना शर्त के। अगर किसी व्यक्ति को बिना शर्त पे पूंजी प्राप्त हो जाए, कोई कंडीशन ना रहे, तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में वो उस पूंजी का क्या करेगा, अपने विकास में उसका यूज़ करेगा, अपने देश के विकास में उसका यूज़ करेगा। तो ऐसे देश जो तीसरी दुनिया के जो देश थे, उन्हें बड़ी मात्रा में बड़े देशों से पूंजी और तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके कारण वे अपने देश के विकास में इससे बहुत ज़्यादा उपयोग किया, अपने देश के विकास में, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में इससे बहुत ज़्यादा उनको क्या मिला, लाभ मिला। क्योंकि ये बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक, काफ़ी लंबे अंतराल तक ये महाशक्तियों के द्वारा या यूरोपीय शक्तियों के द्वारा गुलाम रहे, इनका विकास नहीं हुआ था। और ऐसे विषम परिस्थितियों में कि जो दो महाशक्तियाँ निकल करके आई, इन महाशक्तियों के दबाव में न आकर के अपना स्वयं निर्णय ले करके हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। और इस आंदोलन, ऐसी विषम परिस्थितियों में इस आंदोलन के माध्यम से उन्हें काफ़ी लाभ मिला और इन्हें ऐसे देशों से सहयोग मिला जो बिना शर्त था, जो बिना किसी कंडीशन के था कि आप जो है आपको पूंजी मिलेगी, आपको तकनीकी ज्ञान मिलेगा, जिससे आप अपने देश का क्या करें, विकास करें।
तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ऐसे देशों को, यानी तीसरी दुनिया के देशों को, ऐसे देश मीन्स तीसरी दुनिया के देशों को तकनीकी ज्ञान व आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ, पूंजी प्राप्त हुई, जिससे वे अपने विकास को आगे ले जा सके। अगले क्रम में बढ़ेंगे। तीसरी दुनिया के देशों को अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, तो उन्होंने गुटों से अलग की नीति इसलिए अपनाई चूँकि वे अपने स्वतंत्रता पे क्या करते थे, गर्व करते थे। कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, अगर वो बहुत दिनों तक गुलाम रहा है, बड़े संघर्ष के बाद अगर वो स्वतंत्रता प्राप्त किया है, जैसे भारत है, काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहने के कारण जो है बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझा, कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों से गुजरा, बहुत सारी समस्याएं आई। किस तरह से हमारा देश इन अंग्रेज़ी हुकूमत के अंदर रहते हुए कितने लोग फांसी पे चढ़ा दिए गए, कितना लंबा संघर्ष चला, और इन परिस्थितियों में अगर देश आज़ाद हुआ तो फिर से हम किसी के पीछे जाएं, फिर से किसी के पिछलग्गू बने, ये गंवारा नहीं था ऐसे देशों को। तो ऐसे देशों ने क्या निर्णय लिया कि हम किसी देश में शामिल नहीं होंगे, और ऐसी विषम परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने उन्हें हवा दे दी, एक ताकत प्रदान की, एक ऊर्जा प्रदान की कि आप जो है कमज़ोर नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। एक आंदोलन जो ऐसा विचारधारा जो बहुत सारे लोगों का समूह बन गया, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल गया, एक ऊर्जा के रूप में लोगों को सहयोग दे रही थी। तो ऐसे देशों को इस विषम परिस्थितियों में जब वो स्वतंत्र हुए थे, कमज़ोर थे, मजबूती भी नहीं थी उनके पास, शक्ति भी नहीं थी उनके पास, सुदृढ़ता भी नहीं थी उनके पास, ऐसे कंडीशन में अगर उन्हें आंदोलन का साथ मिला, आंदोलन का सहयोग मिला, चूँकि आंदोलन जो होता है उसमें बहुत सारा ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक विशाल ढांचा होता है, और ऐसी स्थिति में ऐसी चीज़ का जब किसी को सहयोग मिलता है तो उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस विषम परिस्थितियों में जो तीसरी दुनिया के जो देश थे, उन्हें विषम परिस्थितियों में इस आंदोलन यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का साथ मिला, और वे ऐसे कंडीशन में किसी भी स्थिति में वे इन दोनों महाशक्तियों के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता किसी विषम परिस्थितियों में जैसे स्वतंत्रता प्राप्त की थी, वो उनके आत्मगौरव, उनके सम्मान के खिलाफ कार्य था। तो इस तरह से इस आंदोलन के माध्यम से उन्हें काफ़ी लाभ मिला। किसको मिला? तीसरी दुनिया के देशों को। आगे बढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने रंग के आधार पर भेदभाव यानी नस्ली भेदभाव का कड़ा विरोध किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से जो उनकी रणनीति थी, अंदर की जो नीतियां थी, जो पॉलिसी थी, उसमें स्पष्ट किया गया था कि नस्ली भेदभाव का क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने रंग के आधार पर यानी नस्ली भेदभाव का जो विरोध किया गया, ऐसे तीसरी दुनिया के देशों को इस आंदोलन के माध्यम से ये लाभ हुआ, जहाँ पे भी रंग भेद नीति है इसका विरोध किया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकलता है आगे चल के, जहाँ पे दक्षिण अफ्रीका जैसे हो गया, नामीबिया हो गया, गोरे का शासन था वहाँ पे, तो ऐसे लोगों के, गोरे लोगों का शासन का समाप्ति हो गई, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीतियाँ ही थी कि नस्ली भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। तो जहाँ पे यहाँ पे नामीबिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों का शासन था, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे आंदोलन और उन्हें शक्ति प्रदान किया, और धीरे धीरे इनके शासन की वहाँ पे क्या हो गई? समाप्ति हो गई। लास्ट में हम लोग आते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं तीसरी दुनिया ने शांति और निशस्त्रीकरण के रास्ते पे चला। शांति एक ऐसी चीज़ है जो एक ही देश का नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा फलीभूत है, संपूर्ण मानवता के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी है। शांति के माध्यम से ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, राष्ट्र विकास कर सकता है, संपूर्ण मानवता अपना विकास कर सकता है, विश्व पूरा विकास कर सकता है, अशांति के बल पे नहीं। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं आंदोलन जो था वो निशस्त्रीकरण और शांति के रास्ते पे चला, और इससे जो है ऐसे देशों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि निशस्त्रीकरण जो होता है शस्त्रों की होड़ में आगे न बढ़ना, शस्त्रों से प्रतियोगिता करते हुए अपने अगर शस्त्र सभी देश रखेंगे तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य क्षेत्र में हम विकास नहीं कर पाएंगे, अपने संसाधनों का दोहन नहीं कर पाएंगे, ना कोई योजना बना पाएंगे, केवल हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, अपने सैनिक शक्ति को मजबूती प्रदान करेंगे, और बाकी क्षेत्र क्या हो जाएगा? विकसित नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो तीसरी दुनिया के जो देश के विकास में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट आंदोलन के माध्यम से अपना योगदान प्रदान किया। इन्हीं महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही तीसरी दुनिया के देश जो थे वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए और अपना विकास कर सके। डियर स्टूडेंट, हमारा विषय वस्तु यहीं समाप्त होता है।
फिर से अगले वीडियो में हम लोग एक नए विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।